मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस। सुनिए साहिल मिस्टर साहिल कुमार, सर आप हिंदू से मत जाइए ना, आप मुझे सिर्फ इस्लाम की जानकारी दीजिए ना प्लीज। वेद के सुनिए ना सर, हिंदू की जानकारी में हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करने वाला, वेद के अनुसार भी मूर्ति पूजा करने वाला गलत है। वो भी हिंदू धर्म में नरक है या नहीं है? सरवर साहब यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। सरवर साहब सुनिए एक बात चुपचाप से। अब बहुत आप कौन होते हैं इस्लाम पर बोलने वाले? क्या कहते हैं, क्योंकि उसके लिए हिंदू धर्म गुरु है। आप इस्लाम के जानकार हैं और वहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की जो डिबेट है बहुत ही हीटेड डिबेट है, काफ़ी बहस और इसमें गर्मा गर्मी भी हो रही है। और अपने साहिल भाई टीवी पे हैं, अक्सर वो टीवी पे आते हैं, मौलाना उनका जवाब नहीं दे पाते और यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। और ये मौलाना क्या कहेंगे, ये टीवी वाले मौलाना है बेसिकली, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊंगा। टीवी वाले मौलाना क्या डिबेट डिस्कशन करने हैं साहिल भाई के साथ, आप सुनेंगे। बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तबका कहता है कि इस्लाम का मतलब ही पीस होता है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हमारे लोगों की मांग है, डिमांड है कि पैनलिस्ट जो हो उनका पूरा परिचय होना चाहिए। जी मैंने पूरा परिचय कराया। पैनलिस्ट हैं ये एक्स मुस्लिम हैं जी। नहीं, ये परिचय नहीं हुआ। पैनलिस्ट जो है हमारे अच्छा, एक्स मुस्लिम से डर लगता है भाई साहब। ये तो पता चला कम से कम इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। हाँ। साहिल आप एथीस्ट है ना? भाई मेरे साहिल, आपने इस्लाम मजहब नहीं, एक मिनट, सवाल मेरी तरफ से है ना। इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जी, तो कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया ये तो बताएंगे लोगों को। कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ मौलाना, मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे नजदीक धर्म का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरे नजदीक सारे रिलीजन जो है वो फेक है। ये इंसानों ने बनाए हुए हैं और इंसान ही रिलीजन को बनाते हैं। खुदा का तस्वुर इंसान देते हैं। कोई खुदा जो है वो आसमान में आके नहीं कहता कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी ये बात मानो, मेरी ऐसी बात मानो, या ये जीने का तरीका है। ये सब इंसानी कमाल है। इंसान इस तरीके की हरकत करते हैं। ओके नहीं, मतलब आपको हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं लगा? कोई रिलीजन, मैंने कह दिया ना, आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मैंने साफ साफ कह दिया मेरे नजदीक रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही फेक है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। अब आप समझते हैं क्या होता है? जब एक चीज और ऐड कर दूं मौलाना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर मैं हिंदू देवी देवताओं को अगर कुछ कहूं भी तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस्लाम छोड़ देता हूं, बस उसी बुनियाद पे इस्लाम हुक्म देता है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। तो ये फर्क दूसरे धर्मों में और इस्लाम में है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की वजह से लोगों के अंदर कट्टरता आती है। अरे भाई उन्होंने जा के चेक नहीं किए सारे धर्म, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं कोई भी धर्म नहीं मानना चाहता। अब आप मेरे सब्जेक्ट पर आएंगे, आपने कहा था मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इजाजत दी। सुनिए, अरे सुनिए ना, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं? आपने मुझसे कहा था कि आप साहिल से उसके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैंने समग्रता वाला धर्म है, समावेशी धर्म है, तो हिंदू बन जाइए आप भी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे तो आप भी बन जाइए। समावेशी धर्म है। तो साहिल कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, आप भी बन जाइए। आप बन जाइए, आप बन जाइए, उनकी मर्जी। आपको पसंद है तो आप बन जाइए ना। इस्लाम से तो लाख गुना अच्छा ही है। जब कोई एक सेकंड साहिल साहब, रुकिए। जब कोई मकान किसी को पसंद नहीं आता वो छोड़ता है तो दूसरे मकान में जाता है। नहीं, कई लोग नहीं, जरूरी नहीं है। मकान में नहीं जाता तो सड़क पर खड़ा रहता है, और सड़क पर तीन ही तरह के लोग रहते हैं। सड़क सरवर साहब, आज मैं साहिल क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूं। मैं इस पे जवाब दे दूं। सब्जेक्ट पर बात करना चाहिए। ये रिलीजन को घर समझते हैं अपना। मैं इनका जवाब दे दूं इसी एग्जांपल पे। आपने कहा, सुनिए मौलाना, जवाब लेते जाइए। ये देखिए, सुनते जाइए आप, है ना, आप जो भी एग्जांपल्स देंगे ना, मैं आपको उसी एग्जांपल के आपके तोड़ूंगा मैं। आपने कहा कि आप एक मकान में रहते हैं, दूसरे मकान में आपको, जब आप उससे निकलते हैं तो आपको दूसरे मकान में जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास सामने जो है 3 मकान है, या मेरे सामने एक मकान है, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, उसमें सांप है, उसमें जानवर है, तो क्या मैं घर से पहले बाहर निकलूंगा या ये देखूंगा कि जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता मैं इस मकान से नहीं निकलूंगा? ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है। इस्लाम में मुझे प्रॉब्लम लगा, मैं निकल गया, मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता। देखेंगे जब तक सही जब तक सही रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम देखेंगे। जानकारी ये बताइए कि आपका मकान साहब बेहतर ही होगा कि वाकई में सच्चे मुसलमान थे भी नहीं, कि जो बेहतरीन मुसलमान है ना, तो उनको काउंटर कीजिए ना, उनकी गलत बातों से उन्हें साबित कराइए कि उनका गलत है। मुझे लाने तो दीजिए। इनको मौलाना को पता है कि इनका जो घर है वो साफ सुथरा साबित नहीं हो सकता। सरवर साहब, मैं आपको जो साहिल से बात करनी है वो अलग कीजिए, मेरा मेरे टॉपिक पर आप आएंगे या नहीं? सरवर साहब, मैंने आपसे क्या कहा, आप मेरे टॉपिक पर आएंगे या नहीं? इनको आपको एक टॉपिक पर ऑब्जेक्शन था, मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं, डिबेट करूंगा। हां, एथिस्ट है ना, वो बोल दिया उन्होंने। हां, तो एथिस्ट लिखिए इनके नाम। ठीक है। हां, नास्तिक है, ठीक है, नास्तिक है भाई, नास्तिक है, साबित करिए। हम आपके घर पे आ जाएंगे फिर से मौलाना। नास्तिक लिखिए, फिर डिबेट। हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब आप बताइए, साहिल एक नास्तिक है, एक एथिस्ट है। इससे पहले सुन लीजिए पूरी बात।
इससे पहले उनका धर्म इस्लाम था, वो 5 वक्त के भाई नमाजी साहब थे, किस वो तरह से रोजेदार डांट थे, रही है इस्लाम फिनाज के इसको। प्रचारक थे, उसके बाद वो नास्तिक बन गए, एथीस्ट बन गए। ठीक है, अब आगे चलें। एग्नोस्टिक कह लीजिए आप, एथियस्ट, एग्नोस्टिक जो भी कह लीजिए, लेकिन अब मैं आगे एक चलें एक्स सरवर मुस्लिम हूं। साहब, चलें आगे। आगे बढ़िए, अपना आगे घर जो है बढ़े। वो दुनिया साफ का सुथरा कोई धर्म आपको बताइए। पसंद अरे नहीं है। ठीक है सरवर साहब, हो गया। एक ही बात को जलेबी की तरह से कितनी बार सुनना पसंद करेंगे? आगे डिबेट के पॉइंट पर आएंगे या नहीं, मुझे बता दीजिए। करेंगे या नहीं? जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर करेंगे या नहीं? एक्स मुस्लिम की वजह से। अरे भाई हो तो गया, आपको पूरा मैंने उनका बायोग्राफी दे दिया। किसी की भाषा में दूं, अंग्रेजी में दे दूं, मुझे अरे कोई भाषा टीवी वाले अंग्रेजी में मौलाना दूं, बस हो अंग्रेजी गया में दे दूं। भाई, हो गया। यस यस, अब नेक्स्ट पॉइंट अब आगे बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जरा नवाजी का। जरा हाथ ये जोड़ के बताइए आपको मैं सलाम करता हूं जी। कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जी, शुक्रिया हाफिज गुलाम मौलाना। सरवर साहब, एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इस्लाम हिंसा का धर्म है, इस्लाम मारकाट सिखाता है। कुरान और हदीस की आयतें भी यही कहती हैं। जब पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाएंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ऐसे ही कहती है। जब आप धर्म में जाएंगे तो आपने कहा ना कि दुनिया का बड़ा तबका, तो दुनिया का बड़ा तबका कौन सा तबका, यही तो असल मुद्दा है ना। अच्छा, कौन सा तबका? आप मुझे कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं जहां पर इस्लाम में शांति का पाठ पढ़ाया गया हो, जहां पर भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया हो, जहां पर कहा गया हो कि जी बताइए, अच्छी बात है ना, लोगों को नॉलेज बढ़नी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं इस्लाम धर्म की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी हिंदू, सिख या ईसाई या किसी और धर्म की करूंगी, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में हमारे समाज से उठ रहे हैं वो पूछना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना भी, यही मेरा मकसद है यहाँ पर इस शो के जरिए, बतौर एक जिम्मेदार पैनल। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं पूरी इज्जत करती हूं, इसलिए आप चाहें तो लोगों को बाकायदा कुरान हदीस के रेफरेंस देके बताएं कि इस्लाम कितना शांति प्रिय धर्म है। हदीस पर मैं कभी डिबेट नहीं करता, क्योंकि हदीस में अभी मुसलमान खुद आपस में अभी डिबेट कर रहे हैं, और कुरान ही हदीस है। कुरान की आयत है इल्ला वहयु। नहीं, आप हदीस को नहीं मेरी बात तो सुनिए, कुरान ही नमाज का हदीस तरीका है। बता दे मौलाना। अब हो गए सवाल, अब मैं बोलूं? नहीं, मैं पूछ रही हूं, मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि आप हदीस को मानते हैं कि नहीं। एक सेकंड, जैसे आपने इतना लंबा टाइम लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप हदीस को मानते हैं या नहीं? फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी ना। अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए ना। नहीं, आप मुझे हाँ ना बता दीजिए, अगर हदीस मानते हैं हाँ, अगर हदीस नहीं मानते तो ना। कुरान की एक हदीस मानते हैं तो कुरान की एक आयत है, हाफिज गुलाम कुरान साहब, की एक हाथ जोड़कर आयत विनती है कर रही इल्ला हूं वहयु आपसे। यूहा। चलिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूंगी जो कि चीज वो हदीस पूछ का रहे हैं रेफरेंस ना उसका दे। जवाब ही देना हदीस मौलाना। है। ठीक है, कुरान ही हदीस है, ठीक है, सॉरी। कुरान नमाज का तरीका कुरान कुरान की से जितनी बता आयत दे। है वो नबी ने ही तो अपनी जुबान से कही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुरान और हदीस एक ही चीज है, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, सॉरी, मुझे नहीं पता इसलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। जी आगे बोलिए। एक ही है ही जी। बाद के अरसे में अब तक लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए लिखने वालों को। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। किताबें तो मानते या लिखी नहीं जाएंगी मानते? क़यामत तक। ठीक है, आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? क्या बुखारी चीज़? को मानते या नहीं मानते? मुस्लिम को मानते या नहीं मैं मानते? क्या मानता हूं? उसी पे तो बहस हो रही है ना मैं कि आप क्या क्या मानते हैं। मानता हूं, अगर ये आप हदीसों छोड़ो, को आप मानते सवाल हैं तो हम क्या हदीसों जानना से चाहते हवाला हो वो देंगे। बताओ। अगर सिर्फ कुरान को मानते हो आपने तो कुरान सवाल का क्या हवाला किया वो देंगे। बताओ, और कोट हदीस को कोट नहीं करना है। हदीस क्यों नहीं में करना है? आपकी हदीस जो में खतना अभी हुई है डिबेट वो चल रहा कुरान है, से बता ज़ईफ़, दीजिए कहाँ पे कवी, खतना करने का जिक्र है। रावी रवायत। मुसलमान जो कुरान खतना है करते जिसमें हैं डिबेट उसमें नहीं है, आपकी तो खतना कुरान हुई से है बात तो करते वो हैं। हदीसों से बता दे, कुरान से बता दे कि कहाँ कुरान खतना करने का जिक्र करता है। तो ये फिर बच्चों पे जुल्म क्यों? खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर वो कुरान में नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे? कुछ नहीं होती बाबू। नहीं, हम आपका बच्चा ऐसा होती, हमको छोड़ देती। कुछ नहीं होती। ऊपर चिड़िया। नहीं, हम ऊपर नहीं देखती, हम ऊपर चिड़िया देखती, आप मेरा चिड़िया उड़ा देती, आप हमको बुद्धू बना। तुम ऊपर चिड़िया देखती, हम नीचे तुम्हारी चिड़िया उड़ाती। नमाज जो आप पढ़ते हो कुरान से बता दीजिए कि कैसे नमाज पढ़ना है। जोहर की, असर की, ईशा की, फज्र की, कैसे नमाज पढ़ोगे मौलाना? बिना हदीसों के तो कुरान आप तो जैसे आपको जैसे हम भी नहीं पढ़ते पता वैसे पढ़ेंगे, चलेगा। आप बताइए ना। तो कुरान बताइए, में है कुरान नहीं। बता दीजिए। अरे ये कुरान की इस आयत नहीं है, तरीके से नहीं चलेगा कि आज आप लोगों को हाथों से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस वजह से आप अपनी जान हदीसों से छुड़ाना चाहते हैं। कहां पर लेकिन शर्मिंदगी हदीसों के महसूस हो रही बिना है? अरे आपको आप किसकी चलिए आप सरवर साहब, कुछ रुकिए नहीं एक कर मिनट। सकते। सरवर साहब, पहले मैं साहिल से वो ले लेती हूँ, वो रेफरेंसेस कुरान में क्या नहीं तरीका है ये तो बताइए। सरवर साहब सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले मैं साहिल से वो रेफरेंसेस लेती हूँ जिनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा फैलाने वाला, कट्टरपन फैलाने वाला धर्म है, दीन है। साहिल कोई रेफरेंसेस दीजिएगा, अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं कुरान दुनिया जान रही है, दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस इस्लाम है। अरे हजरत, कोरोना भी फास्टेस्ट क्या लगाएंगे आप? उसको स्प्रेड होने वाला वायरस था। कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था। फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज सुनिए मेरी बात, कोरोना भी तो फास्टेस्ट था भाई। कोई चीज फास्टेस्ट ग्रो हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। अपोस्टेसी रेट जो है, अगर आप प्यू रिसर्च देखें, 24% अपोस्टेसी रेट है। गल्फ में, ईरान में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से। और सब आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस्लाम जो है वो कुछ काम का ही नहीं रहता। अभी आपने कहा है, मेरी बातें सुन लीजिए, हवाले ले लीजिए आप। सुनन इब्ने रिपोर्टें सारी माजा, आप तक पहुंच रही हैं। सुनन इब्ने माजा मैं हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा।
अरे हदीस पर मैं आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या क्या चीजें भाई इसने तो पल्ला झाड़ लिया हदीसों से। तो आप बताइए ना, फिर मुझे बैठा कर क्या सुना रहे हैं? अरे मैं 10 साल पढ़ के आया, मुझे क्यों सुना रहे हैं? हफीज गुलाम सरवर साहब, कुरान का हवाला ले लीजिए, आप हदीसें नहीं मानते, इसलिए आप कुरान पर ही, कुरान की आयत को ही सही मानेंगे, राइट? आप हदीस नहीं मानते सरवर साहब, एक मिनट सरवर साहब, आप हदीसें नहीं मानते। हदीसों पर डिबेट्स नहीं हो सकते हैं, कुरान पर हो सकते हैं। हदीसों पर डिबेट क्यों कराते हो मौलाना? इंटरफेक्ट नहीं होंगे। नहीं तो कुरान पर हो सकते क्यों हैं। कराते हो? खतना क्यों कराते हो? आप पहले एक सब्जेक्ट तो ले लो। चलो एक सब्जेक्ट पे आते हैं, नहीं उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए साहिल, उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए प्लीज। आपका हुआ था कि नहीं? एक सेकंड। अरे आपका हुआ था ऐसे भाग के खतरे के डर से? हदीसों के बुनियाद पे हुआ था। अच्छा, तो खतरे के डर से भागे थे क्या? बुनियाद पे हुआ है, एक मिनट सरवर, कुरान में कहीं नहीं लिखा है। उसी के डर से भागे क्या? करते हो ना आप लोग खतने की, ये हदीसों कुरान में है ही नहीं। एक मिनट, ये कश्मकश में पड़ रहे हैं कि डिबेट नहीं करूंगा। मैं तो पूछ रही हूं कि अगर आप हदीस, कोई कश्मकश की बात नहीं है। अच्छा यानी हदीसें 100% सही हैं, आप ये कह रहे हो उस पर डिबेट नहीं हो सकती? मैं सिर्फ कुरान की आयत से आप अरे बताओ। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा समझा दीजिए, आप नाराज मत होइए, मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, सुनिए तो सही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरवर साहब, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना, ताकि मैं डिबेट को उसी हिसाब से ले जाऊँ। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। सरवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप हदीस पर डिबेट नहीं करेंगे। इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपको हदीस इतनी परफेक्ट लगती है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, हदीस पर हमारा मुताला नहीं है। ठीक है, तो आप भाई हमारा मुताला नहीं है, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है, आप हदीस को मानते हैं। अरे मैं मौलाना हूं ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं हाफिज गुलाम सरवर हूं ना। तुम किस इस्लाम वाला मौलाना भाई साहब, मौलाना का फर्क अच्छा सिर्फ फर्जी हो क्या? ये तो टीवी वाले मौलाना निकले भाई साहब। एक मिनट हाफिज आलिम नहीं होता है। मैं हाफिज हूं, हाफिज गुलाम सरवर अल अस्कलानी। मेरी बात सुनिए मौलाना, हाफिज इतना बड़ा मैं टीवी वाला मौलाना अंदाजा भी नहीं है, आपको आमदा नहीं पता। हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी, हाफिज नाम क्यों लगा है? क्योंकि इतने बड़े आलिम थे वो, उनको हदीसे बाकायदा एकदम बायहाट थी, तब जाके हाफिज की कैटेगरी मिलती है। ये तो आज की तारीख में जो नाम है हाफिज, ना उनको हाफिज नहीं, हमें नहीं याद है हदीस। असल हाफिज है ना, हाफिज गुलाम है हाफिज। हाँ, तो मसला ये है, लेकिन आप पढ़े नहीं है, लेकिन आपका इस्लाम जो है सिर्फ कुरान पे नहीं चलता ना। लेकिन मैं मौलाना नहीं हूँ, ये बात सुन लो। मैं अच्छा ठीक है, चलिए चैनल में मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, हाँ, आप हाफिज टीवी वाले जबरदस्ती इस्लामिक मैं आपको कुरान का हवाला दे देता हूँ। मैं करेक्ट कर लेती हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं टीवी वाला मौलाना हूँ, हाफिज बोला जाए। और हाफिज जो है, हाफिज बनने के लिए, मेरे को दुरुस्त कीजिएगा सरवर साहब, हाफिज बनने के लिए आपको हदीस नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ कुरान पढ़नी होती है। मैं सही हूँ? सिर्फ रट्टा मारना पड़ता, कंठस्थ कर लिया हो गया हाफिज। अच्छा, जिसको कुरान याद है वो हाफिज हो गया, चाहे उसका मतलब समझा कि नहीं समझा। यस, 99% मुसलमान इस्लाम को समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इस्लाम में क्या लिखा है। जैसे हमारे हाफिज साहब है, साहिल समझा और चला गया। साहिल जब समझा तो सड़क पर चला गया। एक मजहब भी नहीं पसंद आया साहिल को, इसमें से निकल जाता है। सिर्फ साहिल नहीं समझा। साहिल एक मिनट सुनिए, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इन्होंने बहुत ईमानदारी बरती है। काश हिंदू धर्म पसंद कर लेते हैं साहिल भाई। आपको इतनी सहिष्णुता, हाफिज साहब, आपको इतना सम्मान, कोई खास कारण है क्या? आप दिल से हिंदू हो चुके हो, आप दिल से हिंदू हो चुके हो, सनातनी बन जाइए आप। व्यापकता, मैं ना इतना लिबरल, अरे मान जाते कम से कम। पता नहीं तुमको आपके पूर्वज मौलाना ने मान लिया कि हिंदू धर्म लिबरल है भाई साहब, मजा आ गया यार। वो तो गर्व से मैं कहता हूँ, फख्र से। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूर्वज हिंदू थे। हाँ, ये हुई ना बात, चैनल पे कह चुका हूँ, मेरे पूर्वज ये हुई बात। तो आपको बनना अच्छा है पीनाज जी, आपका ध्यान उस तरफ है क्या? पीनाज जी मैं एक बात रख दूं इनके पूर्वज के हवालों से। इन्होंने कहा कि आपके साहिल पूर्वज पर हिंदू तरस थे। आ रहा है, आपको पता है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। इनको हिंदू धर्म पसंद नहीं, इनको क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं, इनको सिखिज्म पसंद नहीं, इनको बौद्धिज्म पसंद नहीं, इनको जैनिज्म पसंद नहीं, अरे इस्लाम नहीं पसंद है, ये तो समझ में आएगा। चलो नहीं पसंद करना उसे, उसकी मर्जी है, यही तो लिबरल सोसाइटी है। सूरह नंबर 98, मैं सिर्फ कुरान का हवाला दूंगा, उसका जवाब सिर्फ कुरान से देना आप। सूरह बय्यिना सूरह नंबर 98 अरे मैं कहता हूं आपने कुरान को छोड़ दिया, गीता को तो पकड़ लो मेरे उस्ताद। कफरू मिन अहलिल अरे किताब रामायण को तो पकड़ लो मेरे दोस्त। नारी जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये आपके पूर्वज के बारे में कुरान कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है और हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। एक मिनट। हाँ, कौन? क्या कहोगे? कौन? सूरह बय्यिना सूरह नंबर 98 मुश्रिकों के बारे में, काफिरों के बारे में, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा।
मुशरिक किसको कहते हैं? जो मूर्ति पूजा करे, अल्लाह के साथ शिर्क करे। काफिर किसको कहते हैं? हिंदू जो है मूर्ति पूजा, आपके जो पूर्वज है मूर्ति पूजा करते थे, कुरान कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आपको ये अच्छा लगता है आपके पूर्वज के बारे में कोई ये कहे कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, हमेशा जहन्नम में जलाए जाएंगे? हमसे इतना ही नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए। सुनिए, जवाब लोगे कि नहीं लोगे भाई? आगे देखिए, मतलब तुम ही सुनाते रहोगे। आगे देखिए, आगे देखिए। जब तुम्हारा भरोसा कुरान पर नहीं, गीता पर नहीं, रामायण पर नहीं, बाइबल पर नहीं, गुरु ग्रंथ साहब पर नहीं, तो तुम आगे किसको दिखा रहे हो? ये तो बताओ। सरवर साहब, मुझे आप कुरान की, आपने कुरान आपको कंठस्थ है ना? हाँ। मेरे उसका जवाब लीजिए पहले। हिना जी, मेरी बात का जवाब। ये तो खली के आगे जब राजपाल यादव आ जाता है ना कुश्ती में, वैसी हालत हो रही है मौलाना राजपाल यादव की तरह, कुश्ती लड़ नहीं पा रहे भाई। क्या कहा? ये कह रहे हैं कुरान की इस आयत के मुताबिक, कुरान की आयत जो है, जो आप जिनको अपना पूर्वज बता रहे हैं, कुरान की नजर में मुशरिक है और जिनके साथ बुरे से बुरा होना चाहिए और उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं? इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा? कौन जहन्नुम में डालेगा? साहिल इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कौन जहन्नुम में डालेगा? अल्लाह डालेंगे। अरे कौन डालेगा? उसका नाम भी तो बताओ। बताया अल्लाह। हाँ, बस रुक जाओ आप। अबे बोल तो दिया अल्लाह। है सत्य का इनकार कर देना। सत्य है सूरज, सत्य है चांद, सत्य है धरती, सत्य है आकाश। अरे सुनो तो उस्ताद, ये तो सनातन धर्म की बातें बता रहा है भाई। तुमने आसमान को कहा यह आसमान नहीं है, यानी सत्य का इनकार कर दिया, तो तुम तो अंधे हो ही। तो जिसने सत्य का इनकार कर दिया उसे काफिर अगर कहा, और जिसने क्या कहते हैं खुदा के बराबर किसी और को माना उसे अगर मुशरिक कहा, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही? तो आप इस बात को मानते हैं ना कि जो इस्लाम है ना भाई? अरे तो मैं यही पूछ रहा हूँ हाफिज गुलाम साहब। पूरी दुनिया मानेगी अगर आसमान का इनकार करोगे तो दुनिया पागल कहेगी। सरवर साहब, अल्लाह का सदका है, अल्लाह के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अगर एक हिंदू है उसे तो अपना ही भगवान सबसे अच्छा लगेगा ना। जैसे आप लोगों को अल्लाह सबसे अच्छे लगते हैं, एक हिंदू को तो अपने ही राम कृष्ण वही सबसे अच्छे लगेंगे। अरे अपना पराया भगवान नहीं होता, एक ही भगवान है, और जो कि अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू क्यों जहन्नम में डालेगा अल्लाह? रामायण अगर एक ही अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड जो भी कहते हैं वही सर्वशक्ति। तो भाई जो एक है वो अपने अवतार भी तो बना सकता है। ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो कभी मानव रूप में आएगा नहीं। अब तुम तो बोलते हो कि अल्लाह कभी मानव रूप में आएगा नहीं, हम बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो मानव रूप में भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास तो पावर है ना। अरे वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो अवतार भी ले सकता है क्योंकि पावरफुल है। तुम्हारा अल्लाह शायद नहीं होता होगा पावरफुल। हमेशा के लिए भगवान श्री राम को सर्वशक्तिमान और सबसे बड़ा मानेंगे? इतना क्यों जलन है हसरत अल्लाह के अंदर? हर किसी को अपनी ही मखलूक को जो है वो जहन्नम में जलाएगा। कौन करता है ऐसा मोहब्बत करने वाला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुशरिक आपने कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है, अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत करता है, तो हिंदू जो है वो पूरे मुशरिक ही है। तो आपके हिसाब से और आपके अल्लाह के हिसाब से ये लोग सत्य का इनकार कर रहे हैं, इस वजह से इनको हमेशा हमेशा अल्लाह जहन्नम में जलाएगा और कहता है कि ये बदतरीन मखलूक है। तो भाईचारा आएगा कहाँ से जब एक तबके को आप तो ये सत्य का इनकार करना ही हुआ ना। जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो सत्य का इनकार ही कर रहा है ना। तो आपके हिसाब से ये कुरान का जो कायदा है वो बिल्कुल सही है ना कि वो बदतरीन मखलूक है और उनको हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस, सुनिए मिस्टर साहिल कुमार, सर आप हिंदुइज्म मत जाइए ना, मुझे अबे हिंदुइज्म की किताब स्कॉलर मत बन दो, इस्लाम की बात मूर्ति पूजा करने वाला वेद के अनुसार भी मूर्ति पूजा करने वाला गलत है, वो भी जाएगा नरक में। अरे हिंदू धर्म में नरक है या नहीं है? सरवर साहब, यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। सरवर साहब, अबे नहीं है ऐसा कुछ भी वेद में। पागल आदमी क्या कहते हैं, क्योंकि उसके लिए हिंदू धर्म गुरु है। आप इस्लाम के जानकार हैं और वही तकसीम में कहिए। मैं कह रही हूँ मेरे शो में कोई भी मुस्लिम हिंदू धर्म गुरु प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपकी कोई भी जानकारी। सरवर साहब, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? सरवर साहब, सरवर साहब, मैंने आपसे क्या कहा? टीवी वाला मौलाना है, इसको अपना खुद पता नहीं है, हमारे स्कॉलर बना हुआ है। हिंदू सबको जानने वाला मौजूद नहीं है, इसीलिए आपसे गुजारिश है ससम्मान, सुनिए एक मिनट, ससम्मान आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक बात को सीमित रखें। मेरे ख्याल से इतनी तहजीब आप भी रखेंगे। जब पैनल में कोई हिंदू धर्म गुरु मौजूद नहीं है तो आप किसी दूसरे धर्म को बहस में मत लेकर आइए, तो मेरी आपसे गुजारिश है। इनको फिर नास्तिक को भी हटा लीजिए। वो तो पहले के आपने मुझे अभी तक एक आयत नहीं पढ़ के सुनाई, उन्होंने लय के साथ कितनी आयतें पढ़ के सुना दी। आप भी तो काउंटर कर दीजिए उनका किसी आयत के साथ। लय से सुना दो या सुना दो। ये लो और एक सुना देता हूँ मौलाना। एक और सुन भाई, एक और सुन मौलाना, सवाब मिलेगा। थोड़ा रुक जाओ, कुरान की आयत सुनने से सवाब मिलेगा। कि दुनिया का कोई धर्म तुझे पसंद नहीं है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 27। अबे धर्म एक ही है मौलाना, टीवी वाले मौलाना, धर्म सिर्फ एक ही होता है, इंसानियत का धर्म होता है। इन्नमल मुश्रिकून नजस, सवाब मिलेगा मौलाना। इन्नमल मुश्रिकून नजस, क्या कहता है आपका अल्लाह कि ऐ ईमान वालो, मोमिनो, मुशरिक तो पलीद है, पलीद, इम्प्योर, अनक्लीन, ये आपका कुरान कहता है। तो बताइए भाईचारा कहाँ से होगा?
मुशरिकों को, अहले किताब को आप लोग जो है वो बदतरीन मखलूक मानते हैं, नजस मानते हैं। साहिल एक सेकंड सुनिएगा सरवर साहब, अगर साहिल गलत कह रहे हैं, अगर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, सुनिए मैं बिल्कुल चाहती हूं कि मेरे शो पे हर आदमी जो है गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, प्लीज समझिए, एक जिम्मेदार शो है ये, और इसीलिए मैं कह रही हूं अगर साहिल ये गलत पढ़ रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, तो आप प्लीज सही पढ़ के सुनाइए मुझे। अरे सुनिए ना, आप मुझे सही पढ़ के सुनाइए, आप इनको करेक्ट यही इसलिए का होता है, वो गलत बता रहा है, तुम सही बता रहे हो। पे क्या कहना आपका, उसके बाद इसमें मैं आगे भी पढ़ता हूं। नहीं, वो कह रहे हैं आपने आधी पढ़ी है, आपने पूरा नहीं पढ़ा, और आप आधी बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं साहिल। मैं नहीं मैं पूरी पढ़ देता हूँ, कुछ उसमें आगे ऐसी बात नहीं है। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम क्यों आगे क्यों नहीं? हाँ अच्छा, आगे नहीं सुनना है। हाँ ये देखिए, मोमिनों मुशरिक तो पलीत है, तो इस बरस के बाद वो खाने काबा के पास ना जाने पाए। हाँ तो तुमने तो खाने काबा में मुशरिकों को रोक नहीं रखा, बिल्कुल गलत है। तमाम मस्जिदों में जो नापाक है, खाने काबा है हजरत, जो मस्जिद अल हराम कौन सी पाक नहीं है, पवित्र नहीं है, वो मस्जिद में कैसे जाएंगे? तो आप मान गए ना कि मुशरिक जो है, काफिर जो है, वो पवित्र नहीं होते। यही तो मैं भी बता रहा था, पीना जी मेरी बात तो आ गई कि मुशरिक जो है वो पलीत है। नहीं एक मिनट सुनिए आप एक मिनट, सरवर साहब, पवित्र क्या होता है? पवित्र होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? आप एक इंसान जो साफ सुथरा है, नहाया धोया है, वो इंसानियत पे भरोसा रखता है, जो इंसान गरीबों की मदद करता है, अच्छा चाल चलन है, वो भी तो पवित्र इंसान है, या पवित्र होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? इस्लाम के हिसाब से नहीं है। जो इस्लाम के हिसाब से नहीं है पवित्र। आपने सवाल सही किया कि आंतरिक पवित्र या बाहरी पवित्र, यानी हिंदू पवित्र हो सकता है, दिखता है, हिंदू पवित्र हो सकता है, दोनों की वक्त। मैंने क्या कहा? हिंदू पवित्र हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है साहिल? इसमें तो काबा क्यों नहीं जाने देते? आंतरिक काबा क्यों नहीं जाने देते? आप किसको जाने नहीं देते? हिंदुओं को काबा क्यों नहीं जाने देते? मक्का क्यों नहीं जाने देते? हजारों लाखों लोग वहां सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं भाई। नहीं हजारों लाखों लोग वहां जॉब कर रहे हैं। नहीं गलत नहीं, मक्का में नहीं है, मक्का मदीना में नहीं है। नहीं, मक्का मदीना में तुम्हारा हज के लिए, उमरा के लिए तो धार्मिक स्थल में कोई कैसे जाए, ये उनकी अपनी गाइडलाइंस हो सकती हैं। लेकिन सरवर साहब, मैं एक बार फिर से टॉपिक पे आती हूँ, जिससे आज हम बहुत भटक गए हैं। ये बता दीजिए मुझे, कोई कुरान की आयतों का हवाला देते हुए, हमारी मस्जिदों में सब आते हैं। एक मिनट सरवर साहब, एक सेकंड, मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे। साहिल, आप कह रहे थे कि आपके पास ये साबित करने के लिए बाकायदा रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा सिखाता है, मारकाट सिखाता है, इस्लाम शांति का मजहब नहीं है, शांति का दीन नहीं है। और क्योंकि सरवर साहब को हदीसों का ज्ञान नहीं है, तो वो आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयतों का हवाला दें, ताकि वो आपको काउंटर कर सकें। खुद अपने आप में सरवर होना चाहिए, इसके पास क्या है डाटा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। क्या कहती है कि ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती मालूम करे, और जान रखो कि खुदा पर खुदा परहेजगारों के साथ है। ये देखिए, कुरान में है कि नजदीक के काफिरों से जंग करो, सूरह तौबा सूरत नंबर 123 है। तो फिर तो हम भी वही कह रहे हैं कि है, ये तो है, हम भी कह रहे हैं। ठीक है, तो सरवर साहब, यानी कि कुरान में लिखा है, लेकर रखा हूं, ठीक है, कुरान में लिखा ये, हाँ जो आयत इन्होंने पढ़ी है, ये देखिए सूरह तौबा है, उसमें लिखा है कि काफिरों से जंग करो। जी, तो काफिर सही आपने पढ़ी है। ठीक है, काफिर कौन है, किससे जंग करनी है? काफिर सत्य का इनकार करने वाला। जैसे एग्जांपल दीजिए, आज की दुनिया में काफिर कौन है? मूर्ति पूजा जो करते हैं वो सत्य का इनकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एग्जांपल साहिल, इनसे एग्जांपल लेने दीजिए ना, कौन काफिर है? मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है? फिनाज जी एक मिनट पूछ लेती हूं ना सरवर साहब, मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है? मूर्ति, हाँ, ये आयत जो अभी साहिल ने पढ़ी है, इसमें मूर्ति लिखा हुआ है क्या? काफिर कौन है? मूर्ति पूजक काफिर है क्या नहीं है? अरे काफिरों के बारे में कहा है ना, तो मूर्ति पूजक काफिर है क्या नहीं है? काफिर के माने मूर्ति पूजने वाला है क्या? मूर्ति पूजक की काफिर में आता है। मूर्ति पूजक में अहले किताब काफिर सब आ जाते हैं। सॉरी, मेरी बात ठीक है, चलिए साहिल, सरवर साहब से काफिर की डेफिनेशन ले लेते हैं। सरवर साहब काफिर कौन है? मीनिंग ऑफ काफिर, ठीक है, आप भी बता दीजिए ना, आप भी बता दीजिए काफिर कौन है? काफिर का हिंदी में साहिल अर्थ बताओ। अरे मैं आपसे पूछ जो अल्लाह को खुदा ना माने वही काफिर, और हम अल्लाह को नहीं मानते और उसके रसूल को ना माने वो काफिर है इस्लाम के हिसाब से। जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर है, जो हजरत ईसा को खुदा माने वो काफिर है। बताइए ना पहले, ये तो मफहूम आपने बता दिया। इनकार करने वाला काफिर, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो काफिर, जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर, जो अल्लाह के साथ शरीक करे वो काफिर।
मौलाना हकीकत बयान कर दो ना, अगरचे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। जब सुनिए, आपको तस्लीम करना चाहिए मौलाना, सरवर आपको साहब मुझे तस्लीम बता करिए। दीजिए, हाफिज सरवर साहब, काफिर कौन है आपके हिसाब से? जो आपने कुरान पढ़ी है, ठीक है, साहिल ने अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया, साहिल ने अपनी परिभाषा समझा दी, आप अपनी परिभाषा समझा दीजिए ना। अरे गलत ना दे दिया, गलत दिया ना सर, बताइए ना, सही बताइए, तो सही बताइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और आपको पूरा मौका दे रही हूँ सही बताने का। अरे परसों आप हमको गूगल बता रही थी ना, आज मैं आपको गूगल बता रहा हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ काफिर? गूगल सर्च कीजिए। आपको कुछ नहीं आता, इसका मतलब आपको हदीस नहीं आती, आपको हदीस भी नहीं आती, आपको कुरान भी नहीं आ रही, आपको काफिर का मतलब भी नहीं पता है, आप ये कह रहे हैं? भाई साहब नहीं, हमें मतलब आ रहा, लेकिन आप वाला मतलब नहीं आता सर। ये जो एजेंडे वाला आप वाला नहीं तो अपना खुद वाला बता दो भाई। इन्ना शिरक सर, मैं होना चाहिए। नहीं, उसको आप बुलाकर जो ला रही है। सरवर साहब मेरी बात समझिए, साहिल एक मिनट के लिए आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, साहिल ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ये टीवी वाला नहीं है, झूठा मौलाना है। साहिल एक सेकंड, सरवर साहब, भारत की धरती पर अधर्मियों के लिए कोई जगह है? सरवर साहब मैं फिर से न्यूज़ नेशन ये सरवर एजेंडा साहब चला सुनिए, रहा एक मिनट सुनिए, आप बात को एक मिनट सीधी बात करेंगे ना मुझे, आप तो एक मिनट सुनिए पहले। सुन रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर साहिल की डेफिनेशन गलत है तो बतौर हाफिज, बतौर इस्लाम को जानने वाले, आपका ये फर्ज बनता है एक सच्चे मुसलमान का कि जो लोग साहिल को सुनते हैं उनके पास इस्लाम की गलत जानकारी ना जाए, साहिल अपने प्रोपेगेंडा में इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में कामयाब ना हो। इसीलिए आप सही बात बताएं। बोलेंगे तो आप ही ना, आपके बिना पर मैं नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ आपको मौका दे सकती हूँ। आप बोलेंगे? आप 2 महीने बता रहा हूं जी बिल्कुल 2 महीने बता रहा हूं। दुनिया का 99% लोग इस पर मैंने एग्री होगा। एक तो सत्य का इनकार करने वाला काफिर है, सुन लीजिए। दूसरे, एक जो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला। अब साहिल बताएं, एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला कौन कौन है? हिंदू है जो मूर्ति पूजा करता है। ईश्वरवाद, क्या हिंदू एक ईश्वर को नहीं मानता? एक मिनट, मूर्ति एक मिनट मानता क्या? हाफिज साहब मूर्ति का जिक्र ही नहीं काफिर में। नहीं मेरी बात सुनिए ना, जिक्र नहीं है मेरे बच्चे, मेरे उस्ताद। अरे नहीं, मूर्ति जबरदस्ती तुम हिंदू मुस्लिम क्यों फैला रहे हो? नाराज हो रहे हैं हाफिज साहब, किस स्कूल में तुमको पढ़ाया गया? काफिर के माने नादान के बच्चे तुम हो। तुम हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर बैठे हो ना। अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है साहिल। आप प्यारे भाई हैं मेरे, ये जो जर्मनी से आए हो, जर्मन चले जाओ। आप जज्बाती हो रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि जो मूर्ति पूजा, तुम्हारा किसी भी धर्म में चले जाओ, तुम कल्याण हो जाएगा। जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है क्या नहीं है, में नहीं जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, धर्म में चले जाओ भाई। चौराहे पर क्यों पूजा करता है वो काफिर है क्या नहीं है? मुझे एक बात एक ईश्वरवाद का जो इनकार करेगा वो काफिर। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। एक ईश्वरवाद को सारा हिंदू मानता है। हम नहीं मानते एक ईश्वरवाद को भाई, हम मानते हैं बहुत सारे 3 देवता हैं, कोई भी हिंदू 10 देवता हैं, 50 देवता हैं, हम नहीं मानते एक ईश्वरवाद को भाई। कितने इल्म होंगे, कितने दिन होंगे, अगर वो मूर्ति पूजा करता है, बुत पुरस्ती करता है, तो क्या वो इस्लाम की नजर में काफिर हो जाएगा? सीधा जवाब देंगे नहीं मौलाना, देख लेना। वो काफिर नहीं है, वो मुशरिक है। मुशरिक क्या होता है? अरे जवाब दे तो रहा हूं। सीधा जवाब दिया, साहिल रेस्पेक्ट के लिए सीधा जवाब दिया। मुशरिक है, वो काफिर नहीं है, वो मुशरिक है। मुशरिक क्या होता है? मुशरिक क्या होता है? मुशरिक जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा एक सेकंड, साहिल उनसे पूछ लेते हैं, मुशरिक क्या होता है सरवर साहब? यानी कि हिंदू काफिर नहीं मुशरिक हैं, तो मुशरिक क्या होता है ये बता दीजिए। मुशरिक जो, अब मेरी बात सुनिए, पूरा सेंटेंस पूरा करूं? हाँ करिए। मुशरिक कहते हैं ईश्वर की शक्ति के बराबर किसी और की शक्ति को लाकर खड़ा कर देना। जैसे प्रधानमंत्री 2 नहीं हो सकते, मोदी जी के सामने किसी और को जबरदस्ती आप प्रधानमंत्री मारिएगा, तो फिर मान लो भाई शिव जी भगवान है। वैसे एक ईश्वरवाद को चैलेंज करने वाले को मुशरिक कहते हैं। एक सेकंड, तो हिंदू मुशरिक हैं क्योंकि वो धर्म की जुबान में, तो हम तो शिव को मानते हैं भाई। धर्म का छोड़ दीजिए, अपने का देखिए पहले। मैं क्या, मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूँ। मत करिए ना, मैं तो सब धर्म की बात कर रहा हूँ। नॉलेज पूरी रखेंगे उतना ही मददगार होगा सबके लिए। मैं करता हूँ ना, मुझे आदत है, बीमारी है। बीमारी है ना, तो पहले एक बीमारी का इलाज कराइए, यानी कि पहले एक की नॉलेज पूरी रखिए। मास्टर ऑफ मतलब जैक ऑफ ऑल। मैं सारे धर्म की बात करता हूं। भारत धर्म प्रधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब रहते हैं भारत में। बहुत अच्छी बात है। बात होनी चाहिए। एक सवाल क्लोज कर ये रिलीजन है मौलाना, धर्म नहीं है, धर्म एक ही होता है। क्योंकि भाई हिंदू की नजर में तो शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, दुर्गा जी भी हैं और मूर्ति पूजा भी है। तो क्या हिंदू मुशरिक है? मैंने आपको बता ही दिया, तो आप फिर क्या क्लियर कर रहे हैं? अरे हाँ या ना, ईश्वरवाद पर अरे भाई आपने कहा, सुनिए ना, आज आपने बड़ी गलतफहमी दी। आपकी आस्था, मैंने आपने कहा जलेबियां बनाते रहो भाई साहब। हिंदू किसी की आप एक ईश्वर, हिंदू एक ईश्वर को मानता है या नहीं मानता बताइए? हिंदू बुत परस्ती भी करता है। हिंदू एक ईश्वर को मानता है, भी करता है। नहीं मानते भाई हम एक ईश्वर को, हम बोलते हैं बहुत सारे ईश्वर हैं। हाँ मैंने कहा ना, लेकिन ईश्वर में भी ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी, बहुत सारे ब्रह्मा भी हैं, उसमें सभी लोग हैं। ब्रह्मांड का हर अलग ब्रह्मा होता है। मेरी बात फिर से सुनिए सरवर साहब, क्या कोई भी शख्स, हिंदू छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म जो बुत परस्ती में यकीन करता हो, वो क्या मुशरिक कहलाएगा? और मुशरिक होना क्या अल्लाह की नजर में गलत है? वो इस्लाम की नजर में उसे मुशरिक कहते हैं कुरान की भाषा में। ठीक है, और क्या मुशरिक होना अल्लाह की नजर में, इस्लाम की नजर में गलत है? शिर्क गुनाह अजीम है जी।
यानी मैं अगर मूर्ति पूजा यानी साहिल अगर मैं बतौर हिंदू मूर्ति पूजा करती हूँ तो मैं मुशरिक हूँ। सबसे बड़े गुनहगार हो आप। सही कह रही हूँ सरवर साहब, मैं मुशरिक हूँ। आप पिनाश जी, यस यस पिनाश जी, मैं आप मुशरिक हूँ। बदतरीन मखलूक है। यस मैं मुशरिक हूँ, तो मेरे लिए और अल्लाह की नजर में मैं अच्छी नहीं हूँ। नहीं, बदतरीन मखलूक है पिनाश जी, बदतरीन मखलूक। भाई कुरान, आप अल्लाह की नजर में कुरान बदतरीन जनते की मखलूक है, चोट पर वर्स्ट कह ऑफ रहा, क्रिएचर। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जो भी चूहा बिल्ली, किसी का नाम चूहा मेरा क्या मतलब है, कोई भी हिंदू, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई, कोई भी धर्म को मानने वाला जो बुत परस्ती करता है मुशरिक है। अब आप आई ना हिंदू पर, अभी तो आप कह रही थी मैं इस्लाम से हटूंगी। अरे मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा? आप आई ना हिंदू पर, अरे मैं जान भाई, मैंने क्या कहा? मैं क्योंकि इस्लाम कहता है, मैं इस्लाम पर ही हूँ। मैंने पूछा कि हाँ। इस्लाम की नजर में, फिर से सुनिए, कान खोल के सुनिए सवाल। इस्लाम मैंने पूछा कि इस्लाम हिंदू के बारे में क्या कहता है। सुनिए कुरान गुलाम सरवर के उसमें बाप हिंदू का है क्या नहीं नहीं? हाफिज सरवर साहब, हिंदू मैंने- इंक्लूडेड है क्या नहीं बाप का उसमें? कुरान नहीं है, पूरी दुनिया को संबोधन कर रहा है। हाफिज सरवर साहब, तो मैंने मूर्ति आपसे पूजक सवाल- है ना उसमें भी। ईश्वर का आदेश है, गुलाम सरवर हाफिज के बाप सरवर का नहीं साहब, है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इस्लाम की नजर में हिंदू क्या है। मैंने आपसे सवाल पूछा था भारत कि के इस्लाम की मुसलमान नजर नहीं है में, पूजने वाला। सरवर साहब वो सुन कब्रों पर लीजिए, नहीं जाता सरवर है। साहब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मैंने सवाल ये नहीं पूछा था कि इस्लाम की नजर में हिंदू कौन है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस्लाम की नजर में बुत परस्त कौन है। आपने कहा मुशरिक है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में मुशरिक अच्छे नहीं है। आपने कहा नहीं अच्छे नहीं है। यही तो समझ रही हूँ ना। अब मुशरिक के एग्जांपल्स मांगूंगी तो फिर उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, हिंदू आ बौद्ध भी आ जाएगा। सकते हैं, जैनी भी आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने स्पेसिफिक हिंदू की बात नहीं की थी। सभी है, क्रिश्चियन भी आजकल कर रहे हैं, मुसलमानों की आधी आबादी उसी में आ रही है। अरे ये जो मजारों तो पर जा रहे हैं, आप अगर इस सर बात झुकाया को- वहां जाकर, ये अच्छा, सब मुशरिक है। अच्छा, और मुशरिक के अच्छा। लिए मुशरिक और अल्लाह को उनको मुशरिक देने पसंद वाला नहीं मान है। लिया। अच्छा, अल्लाह को मुशरिक पसंद नहीं है। तो वो बदतरीन मखलूक है यार पिनाश जी, मैं बदतरीन कितने मखलूक बार क्या कह रहा होता हूँ, है ये पूछिए कि पिनाश जी जो है वो अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक में से है क्या नहीं है, ये सवाल करिए आप। सरवर साहब जवाब दीजिए। पिनाश जी मूर्ति पूजा कहाँ पर करती है, पिनाश जी क्या का नाम अल्लाह आ के गया नजदीक कुरान ये बदतरीन मखलूक में है क्या नहीं है? एक शख्स, चलिए मेरा नाम भी छोड़ दीजिए, एक शख्स जो बुत परस्ती करता है। नहीं नहीं सरवर साहब, सरवर साहब साहिल पूछ रहे हैं कि इतना एक शख्स, सिंपल मामला उसको एक एक आदमी से जोड़ नहीं रहे मैं हो। एक आदमी पे नहीं जोड़ रही। साहिल मेरा नाम मत अरे लीजिए। टीवी वाले साहिल, मौलाना। मेरा नाम मत लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। जो भी अच्छा, शख्स फंस मूर्ति गए पूजा तुम। करता है वो बदतीन मतरूक, दिल से बुरा लगता है ना ठीक है साहिल, मौलाना, बोलिए, दिल से बुरा लगता है ना कि हमको वर्स्ट ऑफ क्रिएचर बोला जाएगा तो हमको दिल से बुरा लगेगा ना कुरान का मौलाना। ऐलान है, सुनिए, कुरान का ऐलान है, एक ईश्वरवाद को जो नकारता है उसे काफिर कहेंगे हम, और ईश्वर के बराबर किसी और को शरीक ठहराता है, यानी वो बुत परस्ती करता है, ठीक कर देगा, यानी बुत वो परस्ती हमें करता है, सेहत दे देगा, वो हमें दौलत यानी दे बुत देगा, परस्ती करता जिंदगी है, दे देगा, मजार में मौत जाता दे है, देगा। मजार में जाता है, बुत परस्ती करता है, वो मुशरिक है। यस यस यस, और बदतरीन जो मखलूक भी है, खुदा के है ना? खुदाई के बराबर यानी ईश्वर बदतरीन के बराबर I'm sorry, किसी साहिल, को भी बदतरीन- मानेगा वो मुशरिक है। बदतरीन जो भी, मखलूक, worst of ABCD creature। से- बदतरीन Worst मखलूक of का मतलब creature। क्या होता है सरवर साहब? ये कह रहे हैं कि वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं, मजार में जाते हैं, वो बदतरीन वो मखलूक है। साहिल साहब आपको बता देंगे, आपको नहीं पता वो मतलब? साहिल साहब बता बदतरीन देंगे, वो मखलूक कुरान का बहुत मतलब पढ़ रहे हैं बताइए ना आजकल। आपको नहीं पता? एक मिनट सरवर साहब, आपने तो आपको कुरान भी कंठस्थ पता है, आप बता दीजिए ना। साहिल साहब गलत आपको भी गलत पता बताएंगे। है। साहिल साहब गलत बताएंगे ना, वो नहीं, इस्लाम को बदनाम आप- करेंगे, इस्लाम आपको छोड़ भी चुके पता है। हैं। अरे इस्लाम को बदनाम करेंगे, वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप सही मतलब बताइए। बदतरीन मखलूक का मतलब अरे बता ये छोड़ के दीजिए। नहीं आए हैं, हाँ। इनका कॉन्ट्रैक्ट है, जितने दिन का उतने दिन रहेंगे, फिर तौबा करके वापस आएंगे। अच्छा वापस आ जाएंगे, ठीक है। सरवर साहब चलिए, इनका आपने तो तो कॉन्ट्रैक्ट है साहब, सरवर अगर साहब इस्लाम आप को बता छोड़ते थे, दीजिए हिंदुत्व में जाते। बदतरीन मखलूक का मतलब क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? ये लफ्ज तो ABCD पढ़ने वाला पांचवी का अरे बच्चा भी मुझे नहीं जानता आता। मैं जैसे आपने इतनी ईमानदारी से कहा, जो जैसे आपने तमाम इतनी मखलूक- ईमानदारी से कहा कि आपको हदीसें नहीं आती, उतनी ईमानदारी से मैं कह रही हूँ मुझे नहीं मैं- पता। मैंने क्या कहा? बदतरीन कुरान कह रहा है तो मखलूक- अरे मैंने कहा कि जितनी ईमानदारी से गुलाम आपने कहा, सरवर की मैंने कोई आपकी राय ईमानदारी नहीं है से प्रेरणा व्यक्तिगत। लेते हुए कह रही कुरान हूँ कह रहा। कि मुझे बदतरीन मखलूक का मतलब नहीं पता, कृपया करके बता दीजिए। नहीं, आपको नहीं पता है तो बगल में आपके हैं ना साहिल साहब, अरे वो गलत बताएंगे ना, मुझे उन पर भरोसा नहीं ना, ये है। है वो मुझे उन पर भरोसा नहीं है, वो गलत बता सकते हैं डेफिनेशन ना। वही दे रहे हैं ना। मैंने कहा मुझे उन पर भरोसा नहीं, हो सकता है वो इस्लाम अरे को गलत। उसी पर आजकल टीवी वालों को भरोसा है। मुझे बिल्कुल नहीं है, तभी तो आप मेरे वो मेहमान सच हैं और वाला आपको बना पूरा हुआ, मौका हम दे लोग तो रही झूठ वाले बने हुए हैं। हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सच वाले हैं साहब। वो जो सच दीन में वाला, रहकर हम लोग दीन झूठ के लिए वाले। लड़े, मेरे लिए वो बड़ा है। जो भी सच के साथ खड़ा होगा, सत्य के साथ खड़ा होगा, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अरे इस बात को बदतरीन हमेशा मखलूक का ध्यान मतलब रखने बता का। दीजिए ना, कितने और बार पूछा सत्य पिनाश जी क्या है? ने। ये बदतरीन मखलूक का मतलब नहीं तुमको पता है तो आ जाओ, मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। मुझे पढ़ा दो, मैं बदतरीन पूछ रही मखलूक का हूँ। मतलब पता नहीं, अभी तो आप मुझे बड़ी बता दो, मैं तिलावत पूछ कर रहे रही थे हूँ। अरबी। सरवर साहब अभी मुझे तो बता पीछे से दीजिए कह रहे थे ना। बदतरीन सरवर मखलूक होता साहब है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बदतरीन के मतलब क्या होते हैं? सरवर साहब ज्ञान बांटने से मखलूक बढ़ता किसको है। कहते हैं? सरवर साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बता दीजिए ना। अरे बता क्या दीजिए? आप कहेंगे सूरज क्या मतलब होता है, उसका सन मतलब होता है, फिर कहेंगे उसको पानी का क्या मतलब होता है, उसका जल होता है। कोई बात हुई आपको? ठीक है, चलिए आप मत जो बताइए। अक्ल के साहिल, मामले में सबसे पीछे है उसको कहेंगे। जो अक्ल के मामले में बाप रे सबसे बाप। पीछे है, ठीक है, बदतरीन मखलूक, ठीक है। और जो बुत परस्त है वो अच्छा, अक्ल के मतलब मामले जो में सच को न मतलब ये- पहचान पाए, एक मिनट, जो एक मिनट। सच को न समझ पाए, ठीक है। सच्चाई सामने हो,
साहिल, इसके सामने वो आंधी आती है, पता नहीं चल रहा, आपके ऊपर भी लगता है साहिल, एक आरोप, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं समझ पाता, कार्यक्रम को क्लोज करूं, सरवर साहब मैं कार्यक्रम को क्लोज करूं उससे पहले एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आपकी बात रख रही हूँ। इससे ज्यादा क्या होगा? सरवर जो साहब सामने बिस्किट हो बोले हम नहीं समझ पा रहे, सामने फल हो बोले मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सरवर साहब मैं आप ही की बात रख रही हूँ, आप ही की बात, क्या लगाएंगे? इससे बड़ा बदतरीन कौन हो सकता है? आप ही के मन की बात रख रही हूँ, आप ही के इसके मायने और क्या समझने? अरे ये जज्बाती हो गया मौलाना, अभी ब्रेक नहीं लगाएंगे। मैं सारी सच्चाई सामने कह रहे हैं, नहीं मान रहा हूँ, बारिश हो रही नहीं मान रहा हूँ। सरवर साहब मैं एक मिनट आप ही के मन की बात रख रही हूँ, शायद आपको ये सवाल मेरा पसंद आए। साहिल, ये सवाल मेरे जहन में भी आता है, बहुत सारे दर्शक जब YouTube पे हमारे प्रोग्राम देखते हैं वो भी सवाल उठाते हैं, और बहुत सारे हमारे मौलाना मौलवी जो आते हैं कार्यक्रम में, जो आलिम होते हैं, वो भी कहते हैं कि जब आपने इस्लाम छोड़ दिया उसके बाद अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाना जरूरी क्यों है? आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं एथियस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं। उन्हें आपकी मंशा में, जिस तरह से आप अपना चैनल पे, अपने YouTube चैनल पे या अपनी जानकारी में इस्लाम की सारी नेगेटिविटीज बताते हैं, तो उनको लगता है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ा नहीं, बल्कि आपने इस्लाम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला दी इस्लाम को बदनाम करने की। भाई आपकी निजी सोच थी ना कि आप इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, या आपकी निजी इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की? कहीं कुछ हो नहीं रहा, सुनिए ना सरवर साहब, लेकिन इस तरह से धर्म को लेकर ये पूरी मुहिम चलाना, ये आपका प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, आपके ऊपर आरोप लगते हैं। और एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? लिखिए एथिस्ट। जी देखिए, मैं इसका जवाब बिल्कुल साफ तरीके से दे देता हूं कि मैं इंसानियत के बारे में सोचता हूं, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, और मुझे मुसलमानों की बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं अपनी इस कम्युनिटी से इतनी मोहब्बत करता हूं। फिनाज जी, अरे थोड़ा चुप हो जाओ यार मौलाना, थोड़ा ब्रेक लगा दो। मेरे से सवाल किया है, जवाब। सरवर साहब, ये सवाल तो आपके मन का पूछा ना मैंने। सरवर साहब सुन लीजिए, ये सवाल मैंने गलत पूछा। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होता है ना, वही सवाल पूछा ना मैंने आज, वही सवाल पूछा ना। आप सब्र से सुनिए तो सही, कम से कम जी जवाब देने दीजिए कि देखिए पिनाज जी, मुझे मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है, आज भी मोहब्बत है, और बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैं आज भी मुसलमानों की मदद करता हूं, फाइनेंशियली भी। और जो बच्चे जो है जिनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मुसलमान बच्चे, मैं उनकी भी मदद करता हूं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर जो ये कट्टरता है, जिसके वजह से वो एजुकेशन में पीछे जा रहे हैं, वो जो दुनिया में जो आगे बढ़ना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, वो इस रिलीजन की वजह से, इसकी कट्टरताओं की वजह से उसमें वो ध्यान नहीं दे पाते। इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बड़े जानकारों के पास उनसे बात करते, आप छोड़कर किसी को गलत कहना, ये कितना वाजिब है? इसके खिलाफ इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है पिनाज जी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से कुरान खुद कहता है कि ये जो दीन है, ये इसको परफेक्ट हमने इस दीन को परफेक्ट किया तुम्हारे ऊपर। जो परफेक्ट चीज होती है उसमें सुधार की चर्चा करूंगी कि क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हमारा शो जो है इसको मुझे यहीं रैप अप करना होगा। लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे कि साहिल, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? आप एथियस्ट भी लिख सकते हैं, नास्तिक भी लिख सकते हैं। नहीं, मैं एथियस्ट हूं नहीं, मैं एथियस्ट एग्नोस्टिक हूं। मैं एक्स मुस्लिम इस वजह से लिखता हूं क्योंकि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि एक मुसलमान कभी गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता, या वो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। तो एक्स मुस्लिम लिखने से ये उनके जहनों में मैं बिठाना चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम होना कोई पाप का काम नहीं है, कोई एक ऐसा अजीब काम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। कोई अगर आपके घर से भी, कोई मोहल्ले में भी अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उनको जीने का हक है, उनको सोशल बॉयकॉट ना करे, उसकी फैमिली से निकाले। तो ये सारी डिबेट आपने सुनी, और यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आया कि साहिल एक्स मुस्लिम अपने नाम के आगे क्यों लगाते हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये कहते हैं कि रिफॉर्मेशन इसमें नहीं हो सकता है। जाकिर नायक जब अपने प्रीचेस देता था तब भी वो यही कहता था कि चेंजेस नहीं हो सकता कुरान में। तो जब रिफॉर्म हो ही नहीं सकता तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, तो फिर उसको रिफॉर्मेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। तो एक्स मुस्लिम इसलिए लगाया जा रहा है कि देखो जी, मैं छोड़ सकता हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं होगा। हालांकि इनके पीछे बहुत पड़े होंगे। ये तो कट्टरपंथियों की हमेशा से आदत रही है कि वो जब भी कोई पर्सन उनकी विचारधारा से अगर उनके विचार मैच नहीं करते हैं तो हमेशा उसकी विचारधारा को दबाने की कोशिश करते हैं। उसको जो ये सोचता था कि सारे रिलीजन जो हैं एक समान है, वो वाला सेकुलरिज्म था। अब जब समझ में आई कि रिलीजन, मत, पंथ ये तो बेकार की चीज़ें हैं, असली तो जो है वो धर्म है। और धर्म क्या होता है? व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। और जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को भी मिर्ची लग जाती है। वो बोलते हैं यार तो धर्म की बातें मत बोल, धर्म की बातें, धार्मिक बातें ना हम धर्म के चैनल पे खोलेंगे, हमें बस एक्स मुस्लिम्स को सुनना है। अबे भाई, तुम्हारी भी बातें आती हैं, जब तुम्हारे पर क्वेश्चन होते हैं, जब तुम्हारे भगवानों पे क्वेश्चन होता है तो तुम्हारे पास कोई जवाब तो होता नहीं है। और जब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ तो कहते हैं अरे तू तो साइंस की वो कर रहा है। जब मैं बोलता हूँ कि ये पूरे हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं ये शिव जी की जटाएं हैं तो कहते हैं और तूने तो साइंस की वो धज्जियाँ उड़ा दी। अरे तुम्हें खुद 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है। तुम बताओ ना फिर शिव कौन है जिसके गले में सांप है? बताओ ना, लेके आओ ना, प्रूफ लेके आओ। जब आपके पास प्रूफ नहीं है,
पुराणों में सारे प्रूफ लिखे हुए हैं, देवी कौन है, माता कौन है, ये भी लिखा हुआ है। हम क्यों बोलते हैं धरती माता को, हम वंदे मातरम क्यों बोलते हैं? आप इसी चीज़ को बता दो। हिंदुओं को बोल रहा हूँ मैं, ये मोमिनों को नहीं बोल रहा, हिंदुओं को बोल रहा हूँ। बताओ वंदे मातरम का क्या मतलब है? फिर जब हम बोलते हैं लक्ष्मी माता को एक स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, तो आप बता दो लक्ष्मी माता, जो टीवी पे कहानियाँ आती हैं तो उस पर क्वेश्चन आते हैं कि जी विष्णु ने, अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया जिसमें बोला जाए कि कृष्ण ने वृंदा तो जो तुलसी के साथ ये कर दिया, तो तुलसी का तो पौधा है। और जब मैं वो चीज़ बोलता हूँ, अरे ये तो साइंटिफिक, देखो क्या है ना, तुम लोगों के पास जवाब नहीं है। अभी एक्स मुस्लिम्स की मुहिम चल रही है, तो बहुत सारे हिंदू जय 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 कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। अरे अपने भी तो थोड़ा बहुत देख लो। अब तुम्हारे पर अगर क्वेश्चन रेज होने शुरू हो जाएंगे तो तुम्हारे पास भी जवाब नहीं होंगे मेरे भाइयों। तो इसीलिए चीज़ों को समझो। ये डिबेट सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि खाली आप बस हाँ 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 कुरान में ये लिखा, कुरान, अरे वो तो लिखा हुआ है, आप अपना भी देखो ना, तुम्हारे में भी तो ऐसी चीज़ें हैं। तो तब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, हमारे पास जवाब है, तो हमारे पास जवाब है तो हमारा जवाब सुन लो। तो सीधी सी बात है। मतलब मैं जब 2010 की बात है, जब जाकिर नाइक अपनी प्रीचेस करता था 2010 से लेकर 13 तक, काफ़ी उसका चलता था। गणेश के ऊपर क्वेश्चन उठाता था वो तो कृष्ण के ऊपर क्वेश्चन उठाता था, देखो जी तुम्हारी कृष्ण की 16,108 रानियाँ, दे दो जवाब, दो जवाब। अब तो जवाब होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। बाकी ये चैनल जो है, हमारा चैनल एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि हम लोग अपने ऊपर उठाए हुए क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सनातन धर्म लोगों को समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कभी बोलते हैं ना, बोलते सनातन धर्म की जय, क्यों बोलते हैं? हर मनुष्य का कल्याण हो, मनुष्य में सद्भावना बढ़े, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? जब पता ही नहीं है आप लोगों को कि सनातन क्या है। आप बोलो बहुत सारे धर्म हो, बहुत सारे धर्म नहीं होते हैं। धर्म सिर्फ एक होता है, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। और जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा तो फिर मैंने ये चैनल बना दिया। आप उसको सनातन भी मत बोलो। अच्छा, तो कई लोगों को सनातन धर्म नाम से प्रॉब्लम है, हमें नाम से भी दिक्कत नहीं। ये तो बोलते हैं ना इस्लाम ही है। अब इस्लाम को आप दूसरा नाम नहीं दे सकते, मुसलमान को आप दूसरा नाम नहीं दे सकते, हमें कोई दूसरा नाम दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लोगों ने हिंदू बना दिया, हिंदू रिलीजन है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ये मैं कुछ लोगों को, जिनको जो नहीं समझते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, उन लोगों को मैंने थोड़ा जवाब दिया। बाकी ये जो टीवी वाले मौलाना की तो इतनी धज्जियाँ उड़ी हैं इस वीडियो में, मतलब इनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। अब यहाँ से ये साफ़ हो जाता है कि जो भी इस्लाम वाले हैं, जो भी मोमिन हैं, वो अपने अलावा दूसरे को इन्फिडल समझते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितने भी रिलीजन हैं वो सब इंसानों ने बनाए हैं, जितने भी हैं। अब नाम अपने आप फिट कर लो। जैसे उन्होंने कहा मुशरिक का मतलब ये होता है, आप अपने आप फिट कर लो कौन कौन उसमें कैटेगरी में आता है। तो वैसे ही जिस भी रिलीजन में जो, ये सब इंसानों ने बनाए हैं और सब बेवकूफ़ बनाया गया है सबको। असली जो आपको अगर रहना है तो वो रहना है धर्म के साथ। धर्म का मतलब व्हाट इज़ राइट, अधर्म का मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, मादरे वतन।